झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम विभागों की लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उस विभाग की योजनाओं पर फोकस कर उनके लाभुकों से भी ऑन स्पॉट वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर रहे हैं। तो कई योजनाओं की जानकारी वीडियो कॉलिंग के जरिए लेते हुए दिख रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की है। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम और विभाग की पहल प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, प्रमुख उपलब्धियों, चुनौती और प्रभावी कार्य योजना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार सृजन योजना के लाभुक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी किया और योजना से मिले लोन, व्यवसाय संचालन और बैंकिंग सहयोग की स्थिति की जानकारी ली है, जिससे योजना में कहां कठिनाई हुई उसकी सच्चाई सीएम हेमंत सोरेन जान सके। बैठक में और भी कई मुद्दों पर फोकस किया गया। सबसे बड़ी बात अगर देखें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर सीएम ने जोर दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे लाभुक से बात की है, तो अपने आप में यह चर्चा है कि सीएम किसी भी तरह से विभाग में कोई कोताही, कोई चूक बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसके अलावा अल्पसंख्यक एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदिवासी हॉस्टल की भी समीक्षा की, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा दी जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के दौरान गढ़वा, देवघर, साहेबगंज जिले में निर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षणिक संसाधन, आधारभूत संरचना, छात्र छात्राओं की नामांकन की स्थिति के साथ संचालन व्यवस्था की जानकारी ली है और साथ ही इसके बाद कई दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने साफ किया कि उच्च गुणवत्ता के साथ संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, माहौल मिल सके। इसके साथ ही राज्य में स्वीकृत संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, आवासीय सुविधा, भोजन और स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया है, जिससे तमाम बुनियादी सुविधा मुकम्मल हो सके, कोई भी विद्यालय में कोई चूक ना हो। इसके साथ ही सीएम ने आदिवासी छात्रावास की प्रगति की जानकारी ली। निर्माणाधीन छात्रावासों का तमाम अब तक अपडेट क्या है, इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और फिर कई दिशा निर्देश दिया है। साफ तौर पर सीएम ने कहा कि तमाम संसाधनों के बीच और छात्रावास हॉस्टल में जो संसाधन है, संस्थानों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगर इसमें जरा सी भी चूक सामने आएगी तो संबंधित अधिकारी पर गाज गिरेगी। उन्होंने कहा कि छात्रावासों और हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण देना प्राथमिकता सरकार की है। ऐसे में कहीं भी कोई चूक न हो सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एसआईआर और जनगणना के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। सीएम ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया गया। विशेष कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और जनगणना से संबंधित कई दिशा निर्देश और जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को इन विषयों के प्रति जागरूक कर उन्हें समाज में सूचना के वाहक के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे परिवार और अन्य समुदाय को इन महत्वपूर्ण प्रक्रिया के प्रति जागरूकता लाई जा सके। इसके अलावा ई साइकिल वितरण, कौशल विकास कार्यक्रम और अलग अलग जो तमाम योजना है उसके वास्तविक स्थिति, कार्य योजना और मौजूदा हालात पर चर्चा कर कई दिशा निर्देश दिया है।